Senior manager R.M. Ahuja of Allahabad Bank is not shocked when requested for information on laundering a handsome amount of black money. He warns his client, वो तो आजकल वो जो भी करोगे पैन की जरूरत भी होगी और टैक्स भी कटेगा। अब आजकल वो तो जो भी करोगे आप पैन भी देना जरूरी और टैक्स भी कटेगा। टैक्स तो कटेगा कैसे भी करेगा। तो सर सेविंग में कितना मिल जाएगा? अगर सेविंग में रखते हैं सेविंग में 4.5% मिलेगा, 4% और उसमें 10,000 से ऊपर टैक्स जितना इंटरेस्ट बनेगा उसके ऊपर भी आप उसमें कटेगा नहीं बस उसमें आपको देना। बस ये कि घर में नहीं रखा आपने बैंक में रख दिया, बैंक से थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा, ये फायदा है। टेंशन नहीं है आपको, रात को सो पाओगे आप आराम से। डिक्लेरेशन अगर दे दोगे ना, अच्छा जी, टैक्स नहीं काटो। हाँ डिक्लेरेशन तो वो आप उसके लिए और एक तरीका बढ़िया है, इसमें टैक्स सिस्टम नहीं काटता है। एफडी में आरडी खोलो। आरडी क्या है सर? ये रिकरिंग डिपॉजिट। दिक्कत पड़ जाएगा। The senior manager advises his client seeking to launder his cash that he should park his money in the bank's recurring deposit. He says उसके लिए एक और तरीका बढ़िया रहेगा। उसमें क्या होता है कि सिस्टम नहीं कटता है, एफडी में नहीं आरडी खोलो आप। In the discussion that follows, Ahuja further advises his client to open multiple accounts. आप फॉर्म ले लो, अलग अलग अकाउंट खुलवा लो। आरडी में सिस्टम इनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। डिक्लेरेशन है नहीं सर, वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा विस्तार से आपको क्या है। तो आप फॉर्म ले लो, खुलवा लो, अलग अलग अकाउंट खुलवा लो। कभी में आपके पास पैसा सेविंग में डाल दो, ठीक है। सेविंग से सेविंग में कुछ नहीं होगा। हाँ जो सर बेस्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कुछ ही सेविंग में डाल दो, कुछ क्योंकि एफडी डालोगे ना, एफडी में एक्चुअली क्या है, टीडीएस में चक्कर पड़ जाएगा। हाँ वही सर को मैंने बोला कि टीडीएस करके सीधा बुक्स में शो करना पड़ेगा फिर। और दुनिया भर आज का तो ये है कैश है आपने। हाँ सर वही थे। तो डिफरेंट नाम पे आप एफडी करा। नॉन पॉलिटिशियन है सर, मंत्री जी उनकी वाइफ के नाम से होना है। नहीं मैक्सिमम फॉर्म एफडी में डाल देना। ऐसे है एफडी आजकल जो है ना, इवन क्या भी आ गया है, अब वो सिस्टम उठा लेता है ना, हमें पता नहीं होता। उसके अलावा पहले जैसे कि खाली जो टीडीएस करता है उनके नाम दो। अब जिनका भी टैक्स करता है, चाहे टीडीएस कटे या ना कटे, जिनका भी इंटरेस्ट करता है उनका नाम मांगने लग गए डिपार्टमेंट। वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो फिर पहले बहुत ज्यादा वो हो गया, पहले तो हम लोग काफी मैनेज करते थे। So Allahabad Bank's advice to black money hoarders is कि कुछ इस सेविंग्स में डाल दो, कुछ एफडी में डाल दो। The chief manager, however, adds a note of caution that the current monitoring system is far more robust than earlier. He says बहुत ज़्यादा वो हो गया है, पहले तो हम लोग काफ़ी मैनेज करते थे। एक रिटर्न और भी हमारे यहाँ से जाती है सिस्टम, जिसमें जिस भी अकाउंट में एक साल में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन लग जाती है। वो अपने आप सिस्टम उठा लेता है, हम कुछ तो फिर मैं आपको अकाउंट और में 10 लाख से ज़्यादा नहीं कराना। हमने 3 लोग हैं तो फिर मैं और लोगों से बात दूँ, ड्राइवर वगैरह का जो गनर है उनका मंत्री उसको उसका कराऊँ फिर 5-6 लोग। हाँ 5-6 अकाउंट खुला। देखिए आप हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बता दे रहा हूँ मैं कि आपको इन्फॉर्मेशन उठ जाए और वहाँ से लेटर आ जाए, बोले जाए बिल्कुल। अब बहुत अच्छा सर आपने बता दिया, मैं तो कर देता, बाद में मुझे नोटिस आएगा, मैं आपके पास आऊँगा लेके सर नोटिस आ गया तो जी। ये एक फाइनेंशियल ईयर में है ना। अच्छा ठीक है जी। आप तो मार्च से पहले करा लो। आप मार्च से पहले करा लो, ठीक है जी। अब कुछ बाकी अप्रैल के बाद करा, बस तो ठीक अप्रैल से करा दोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2 महीने इसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ता। Here are the senior managers of the bank maneuvering around the financial calendar to accommodate tens of lakhs of rupees of their clients' black money. R.M. Ahuja assertively directs his client, मार्च से पहले करा दो आप और कुछ बाकी अप्रैल के बाद करा देना. And Allahabad Bank's tie-up with LIC makes this illicit transaction stunningly illegal. उसके थ्रू तो फिर हम चाहे इंश्योरेंस में रूट कर दें, चाहे कहीं पे भी रूट कर दें, चेक कर दें। नहीं वो इंश्योरेंस वाला भी अपना ऐसा है, हमारा LIC के साथ टाइप है बिल्कुल। तो सर वो प्राइवेट कंपनी में आपने जाना हो वो वाला भी सब करवा। नहीं प्राइवेट में जाना सर मना कर दिया उन्होंने बिल्कुल। LIC सरकारी, मैं तभी तो सर आपके पास आया हूँ, नहीं तो प्राइवेट तो बैंक तो खुले बैठे हैं आज। सरकारी टाइप है, बैंक इज एन LIC एजेंट। ठीक है जी। नहीं आप एक एम्प्लॉई आएगा, हमारा अफसर आएगा वो तो जी हाँ बिल्कुल जी जी। आप LIC की जो पेमेंट करनी है वो कैश करते हैं। तो सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आगा कहें तो मैं क्योंकि मैं आज बुला लूँगा सर। हाँ ये कर दिए सर आप LIC अकाउंट खोल के ना, बाकी उनको खोलो कुछ इधर से, ये बेस्ट है जी। सिंगल तरफ ना जा करके उनको डाइवर्ट करके ना, हाँ डाइवर्ट करके करा देंगे तो ज़्यादा नोटिस में भी नहीं आएगा, काम भी हो जाएगा।
The senior manager of the bank suggests to his client to open multiple accounts in the bank to facilitate the laundering of his black money. He says, अकाउंट खोलो, आपका सीधा सीधा आपका सारा ट्रांजैक्शन सिंगल की तरह ना करके उनको डाइवर्ट करके ना ये करा देंगे. This PSU banker displays incredible audacity by suggesting further criminal methods. जिनका आईडी प्रूफ है, आईडी और रेजिडेंस प्रूफ, दो चीजें चाहिए होती हैं. ठीक है जी. बस जिनका पासपोर्ट होगा सर, पासपोर्ट की फोटो, वंदना जी का मैडम का पासपोर्ट है, उसकी फोटो कॉपी, डीएल मिल जाएगा आपको, मोबाइल का बिल चाहिए, मोबाइल का बिल मिल जाएगा. ड्राइवर जैसे आप कह रहे हो, ड्राइवर तो उसका अगर डीएल उसी रेजिडेंस पहचान पत्र है, पहचान पत्र है. उसी में रहा जिस पे एड्रेस. हाँ सर बोलिए. बस खोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अकाउंट भी खुल जाएगा, 8-10 अकाउंट खोल देते हैं. उस टाइम उसको शेडिंग में रखेंगे, उसके बाद आगे डाइवर्ट भी कर देंगे. बहुत बढ़िया जी. अगर किसी तरीके से और इंश्योरेंस में ना आए. हाँ. The preposterous method approved by the senior banker involves opening accounts in the names of unassuming contacts of the client, such as his driver, and depositing the cash for diverting it into investment. In this manner, the client can be kept completely insulated from any tax scrutiny. In his words, कुछ टाइम उसको सेविंग में करके उसके बाद आगे डाइवर्ट भी कर देंगे, किसी तरीके से आपके ऊपर ना आए. Clearly, Allahabad Bank has allowed Ahuja to conduct many such transactions in his banking career. ये LIC की मैंने खुद की जो पॉलिसी है ना, आज उसको जिस दिन आएगा उसको बताना है, बता भाई इनका कैश अभी ले लूं या मैं रुक जाऊं. आपने तो सर डजन के हिसाब से करा रखी है. बोरा ही है ना, सारा कैश ही डाल दिया है. ये हमारा बीच में कोटक के साथ टाइप होता है, मैंने कोटक वाली भी कोटक ली नहीं थी. सर, कोटक नहीं सर, ये प्राइवेट है. अरे तो आप भैया यार जो आपका टाइप है कोटक से? कोटक से टाइप था, अभी वो LIC UTI का लिया था, UTI का भी है सब. मैंने तो सारा ये UTI भी अच्छा है वैसे तो. नहीं, हमारे क्लब में तो कई सारे मेंबर हैं. क्लब में तो हमारी डिस्क्लोज नहीं करना किसी को, सर अब मारे जाएंगे. हम आप सुनो, ये पैसा यहाँ रखते हैं बताना आप ऐसे आने का फायदा क्या है? सर. हाँ सर जो जी. हाँ राजीव शर्मा सर. राजीव जी, आप मेरे से कभी फोन पे भी पूछ लेना, अगर मैं आपकी आवाज नहीं पहचानूंगा, मैं कोई इन्फॉर्मेशन किसी क्लाइंट की नहीं दूंगा. बिल्कुल सर. आपको अपने अकाउंट की भी नहीं दूंगा जब तक आवाज पहचानूंगा. बिल्कुल बिल्कुल सर. While one senior banker makes a promise to not disclose any part of this transaction to anybody, another senior banker gives his assurance to facilitate multiple transfers of 60 to 70 lakh rupees out of the country. This is incredible collaborative subterfuge at work inside the closed chambers of Allahabad Bank. अच्छा मैडम जो है वंदना जी, ये इंग्लैंड हो जाती आती हैं. तो ये पूछ रही थी कि वहाँ बाहर ये लॉकर नाम रखे हैं ना, तो 60-70 लाख 2-3 बार भेजना है इनको बाहर, उसके लिए क्या करना होगा इनको? चलो बात यहीं से होगा, बात कर यहीं से होगा या किसी और ब्रांच से होता है? वो तो यहीं से हो जाएगा. ठीक है जी, यहीं चल जाएगा. ठीक है. जहाँ भेजना यहीं चल जाएगा. Such is the ease and finesse with which black money is converted to white in Allahabad Bank. And sure enough, the effortlessness comes with decades of illegal banking practices, such as opening benami accounts. Ahuja flaunts his experience, saying, हमारे पास बेनामी हमने कितने कस्टमर्स का लाखों रुपया वो दे जाते थे यूं ही. हमने अपने ड्राइवर के नाम अकाउंट खोला है, यूं ही साइन करें. अभी तो नहीं, अब तो ये प्रूफ और ये सब होने लगे जी. हमारे पास बेनामी हमने कितने ही कस्टमर का लाखों रुपया, आज से 20 साल पहले जब जिस समय लाख की करोड़. हाँ, आज का करोड़ से भी ज्यादा होगा, उस समय लाख की कीमत वो दे जाते थे. हमने अपने ड्राइवर के नाम अकाउंट खोला, यूं ही साइन करे, यूं ही साइन मार दिए. उसको विश्वास था. पावर भी थी उस समय नहीं पूछते थे. उस समय इतनी ये नहीं होता था प्रूफ. थोड़ा अलर्ट हो गया है. हमने एक मैंने इंट्रोडक्शन दे दी ना कि आप राजीव शर्मा है, इसको खुल जाता था अकाउंट. स्टाफ ने दे दिया, पूरा मान लेते थे बिल्कुल. लेकिन आप सिस्टम जब तक आप इसमें आईडी का डॉक्यूमेंट का नंबर नहीं डालोगे लेता ही नहीं है ना. अच्छा आपने जिसका कि दूसरे का जिसका भी आप वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालोगे तब लेगा. In fierce violation of the power vested in the bank, the bankers of Allahabad Bank admit to having used their employee status to authenticate non-kosher accounts in the past. Ahuja confesses, पावर भी थी उस समय नहीं पूछते थे कि प्रूव करना है हमें. मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दी ना कि आप राजीव शर्मा हैं, इससे खुल जाता था अकाउंट. स्टाफ ने दे दिया, पूरा मान लेते थे. Listen into some more disturbing confessions on how Allahabad Bank has unabashedly and repeatedly flouted all fundamental laws of banking. बड़े, मैं नाम नहीं ले रहा ग्रुप के, लाला की सारी ज्वेलरी मेरे को मालूम है किस एम्प्लॉय के नाम पे लॉकर था. उनके एम्प्लॉय के नाम में लॉकर
बड़े वाले जो फुल से 4 वाला लॉकर होता है, जिसमें बड़ा था, जिसमें 10 चार साल हो जाए। चार वाले 2 लॉकर थे उनके पास, अच्छा, ठीक। इधर वाला बीच वाला किसी और के जी पास जी था। जी। वो वाले 2 लॉकर, और उन्होंने अपने एम्प्लॉय के नाम दे रखा था, वही आता था, उसी के नाम लॉकर था, उसी का अकाउंट था, उसी में इतना भरोसा सर इतना उसका? भरोसा उस एम्प्लॉय का, हमने वो देखा है। तो चाबी जो रहती है चाबी सर? भी उसी वाली थी, क्योंकि लॉकर उसका हमने मालकिन जो एक्चुअल में जो जहनों की मालकिन थी उसको हमने कभी देखा नहीं। उसको अगर वो आ भी जाती तो हम खोलने भी नहीं देते, क्योंकि उन बैंक के रिकॉर्ड में उनका नाम था ही नहीं। अकाउंट खोलोगे आप, उसके नाम अगर आपने जमा करना है तो उसको मत लाओ, आपको जमा कर दो उसके नाम पे। तो सर उसको पता नहीं होगा ना जमा है तो कि बढ़िया सर, ऐसा कर दीजिए सर, बेस्ट है सर। उसको पता नहीं लगेगा जमा है कि नहीं है, उसको पता लगेगा उसके साइन करा लेंगे सर। ठीक है जी, ठीक है जी। Clearly, Allahabad Bank has allotted lockers to account holders in the past and allowed non-account holders to operate them. Now the senior managers of the bank are advising black money traders to open multiple accounts under random names but retain the right to operate the account. Nothing really seems to have changed over the decades for this public sector bank, despite RBI's apparently robust monitoring machinery. Allahabad Bank continues to make a ludicrous parody of all that was ever held sacrosanct in the world of banking.